राइट अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में बैठा था। वो बार बार फोन की तरफ देखता और फिर नजरें हटा लेता। उसके चेहरे पर बेचैनी के तसरात नुमायां थे। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो इंतहाई बेचैनी से फोन का इंतजार कर रहा हो। वो मार्था को सब हेडक्वार्टर छोड़कर वापस अपने हेडक्वार्टर आया था, लेकिन फिर अचानक उसकी छठी हिस्स ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया कि रेड पॉइंट पर कोई गड़बड़ ना हो रही हो। अचानक उसे एक ख्याल आया था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। उसे ख्याल आ गया था कि जब वो कार में मार्था को डालकर ले जा रहा था तो रेड पॉइंट के फाटक से निकलते हुए उसकी नजरें सड़क पर घूम गई थीं। यहाँ एक मर्द और एक औरत मौजूद थे। उस वक्त तो उसने ख्याल न किया था, लेकिन अब उसे अचानक ख्याल आया था कि उस मर्द का कद्दो-कामत बिल्कुल इमरान जैसा था और वो बड़े गौर से उसे देख रहा था। और जब से उसे ये ख्याल आया था, उसकी छठी हिस्स ने अलार्म बजाना शुरू कर दिया था। उसने रिचर्ड को फोन किया, लेकिन रिचर्ड ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं है, लेकिन वो मुतमईन नहीं हो रहा था। इसलिए उसने रेड पॉइंट से करीब एक और पॉइंट के इंचार्ज वास्की को कहा था कि वो पॉइंट जाकर रिचर्ड से मिले और उसे वहां से रिपोर्ट दे। और उस वक्त वो उसी की वास्की की कॉल का इंतजार कर रहा था कि अचानक इंटरकॉम की घंटी बज उठी। तो राइट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा दिया। यस, राइट ने कहा। जनाब, वॉइस चेकिंग कंप्यूटर की रिपोर्ट आ गई है। आपसे बात करने वाला रेड पॉइंट का रिचर्ड नहीं था। कंप्यूटर ने उसकी आवाज को ओके नहीं किया। दूसरी तरफ से कहा गया तो राइट बेइख्तियार उछल पड़ा। ओह ओह, मुझे यही शक था, इसीलिए मैंने चेकिंग का हुक्म दिया था। ठीक है, राइट ने कहा, और इंटरकॉम का रिसीवर रखा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। तो राइट ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राइट बोल रहा हूँ, राइट ने तेज लहजे में कहा। इंटरकॉम से मिलने वाली रिपोर्ट के बाद उसे मालूम हो गया था कि वो क्या रिपोर्ट देगा। वास्की बोल रहा हूँ बॉस, रेड पॉइंट से यहाँ रिचर्ड और उसके साथ साथियों की लाशें मौजूद हैं। ये सब टार्चिंग राड्स में जकड़े हुए हैं और उन्हें गोलियां मारकर हलाक किया गया है, जबकि रिचर्ड के दोनों नथने कटे हुए हैं और उसका चेहरा इंतहाई भयानक हो रहा है। वास्की ने तफसील से रिपोर्ट देते हुए कहा। ठीक है, मुझे पहली ही रिपोर्ट मिल चुकी है। तुम ऐसा करो कि लाशें हटा दो और अपने नंबर 2 जैक्सन को इस रेड पॉइंट पर भिजवा दो। वो यहाँ का इंचार्ज होगा, राइट ने कहा और रिसीवर रख दिया। इसका मतलब है कि इमरान और उसके साथी मार्था का सुराग लगाते हुए रेड पॉइंट पर पहुंच गए थे। सिर्फ थोड़े से वक्त का फर्क पड़ा है, लेकिन उन्होंने यहाँ का सुराग कैसे लगा लिया? राइट ने रिसीवर रखकर खुद कलामी के से अंदाज में बुड़बुड़ाते हुए कहा, और अचानक उसे एक ख्याल आया तो वो बेख्तियार चौंक पड़ा। रिचर्ड पर होने वाले तशद्दुद का मतलब है कि उसे मालूमात हासिल की गई हैं और रिचर्ड को सब हेडक्वार्टर के बारे में तो नहीं जानता था, लेकिन बहरहाल राइट के हेडक्वार्टर के बारे में जानता था। इसलिए वो समझ गया कि अब इमरान और उसका ग्रुप लामहला उसके हेडक्वार्टर पर हमला करेगा। उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक के बाद दीगरे 2 नंबर प्रेस कर दिए। यस सर, दूसरी तरफ से उसके हेडक्वार्टर इंचार्ज की आवाज सुनाई दी। रोजम, हेडक्वार्टर को रेड अलर्ट कर दो। किसी भी लम्हे पाक एशियाई एजेंट यहाँ हमला कर सकते हैं, राइट ने कहा। यस सर, मजीद क्या हुक्म है? दूसरी तरफ से कहा गया। अगर वो स्क्रीन पर आ जाएं तो उन्हें हर सूरत में हिट होना है, लेकिन ये सुन लो कि उनका लाशें भी यहाँ हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं होनी चाहिए। उनकी लाशों को जीरो हाउस पहुंचा देना। और सुनो, अब सेकंड हेडक्वार्टर में रहूंगा और तुमने फोन पर मुझसे राब्ता सेकंड हेडक्वार्टर में ही करना है, राइट ने कहा। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। तो राइट ने रिसीवर रखा और उठ खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद वो एक राहदारी से गुजरकर आगे बढ़ा चला जा रहा था। चंद लम्हों बाद उसकी कार हेडक्वार्टर के हिस्से से निकलकर आगे बढ़ी चली जा रही थी। अगले चौक पर उसने कार मोड़ी और फिर थोड़ी देर बाद वो एक छोटी सी इमारत के फाटक पर मौजूद था। ये उसका सेकंड हेडक्वार्टर था, जिसका इल्म रोजम तक को नहीं था।
राइट ने मखसूस अंदाज में हारन बजाया तो फाटक का हिस्सा खुल गया और एक नौजवान बाहर आ गया। फाटक खोलो रैंडल, राइट ने खिड़की से सर निकाल कर कहा तो वो नौजवान तेजी से वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद बड़ा फाटक खोल दिया गया तो राइट कार अंदर ले गया। उसने कार पोर्च में रोकी और फिर नीचे उतर आया। चंद लम्हों बाद रैंडल भी फाटक बंद करके वापस आ गया। सुनो रैंडल, अब कुछ अरसा तक मैं यहीं रहूंगा और तुम हर तरह से ख्याल रखना है, राइट ने कहा। यस बॉस, रैंडल ने कहा तो राइट सर हिलाता हुआ इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ गया। यहाँ उसने हर तरह के इंतजामात कर रखे थे। थोड़ी देर बाद वो यहाँ ऑफिस की कुर्सी पर मौजूद था। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मार्थर बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। राइट बोल रहा हूँ मार्थर, क्या पोजीशन है? SVS, राइट ने तेज लहजे में कहा। बॉस, तनसीब मुकम्मल हो चुकी है, मैं आपको कॉल करने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई। आपने कंप्यूटर में मखसूस फीडिंग करनी थी, एक्स हाउस आकर, मार्थर ने कहा। मैं इंतहाई अहम काम में फंसा हुआ हूं, इसलिए तुम खुद ही ये काम कर लो। तुम नोट करो, मैं तुम्हें लिखवाता हूं। तुमने इन अल्फाज को फीड करना है, राइट ने कहा। यस बॉस, नोट कराइए। दूसरी तरफ से मार्थर ने कहा। एक लफ्ज इमरान, दूसरा लफ्ज नोट करो, प्रिंस ऑफ डंप, राइट ने कहा। यस बॉस, नोट कर लिए हैं, मार्थर ने जवाब दिया। SVS के कंप्यूटर में दुनिया के तमाम ममालिक की ज़बान के कुछ न कुछ अल्फाज फीड होते हैं। तुम चेक करके बताओ कि पाकिस्तानी ज़बान के अल्फाज भी इसमें फीड हैं या नहीं, राइट ने कहा। यस बॉस, होल्ड करें, मैं चेक करता हूं, मार्थर ने जवाब दिया और फिर रिसीवर एक तरफ रखे जाने की आवाज सुनाई दी। राइट होंठ खींचकर खामोश हो गया। हेलो सर, थोड़ी देर बाद मार्थर की आवाज सुनाई दी। क्या मालूम हुआ है? राइट ने पूछा। यस बॉस, कंप्यूटर में पाकिस्तानी ज़बान के 10 फिक्रे मौजूद हैं, मार्थर ने जवाब दिया। वेरी गुड, अब जो अल्फाज मैंने बताए हैं उन्हें भी फीड करो इन फिक्रों के साथ, और इसके बाद मून्स को मुसलसल चेक करो। जैसे ही इन लोगों की ट्रेसिंग हो तुमने फौरी मुझे कॉल करनी है। मेरा नया नंबर नोट करो, राइट ने कहा, और उसके साथ ही उसने सेकंड हेडक्वार्टर का फोन नंबर बता दिया। यस बॉस, निसफ घंटे बाद ये फीडिंग मुकम्मल हो जाएगी, उसके बाद हम चेकिंग शुरू कर देंगे, मार्थर ने जवाब दिया। ओके, राइट ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और उसने अलमारी में से शराब की एक बोतल उठाई और उसे लाकर मेज पर रखा, और फिर रिमोट कंट्रोल उठाकर उसने टीवी ऑन करके उस पर अपना पसंदीदा चैनल लगाया और फिर शराब पीने और टीवी देखने में मसरूफ हो गया, क्योंकि अब उसके पास उसके सिवा और कोई काम ही न था। फिर न जाने कितना वक्त गुजर गया कि अचानक फोन की घंटी बज उठी तो उसने चौंक कर रिमोट कंट्रोल से टीवी ऑफ किया और हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, राइट बोल रहा हूँ, राइट ने कहा। मार्थर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से मार्थर की पुरजोश आवाज सुनाई दी तो राइट एक झटके से सीधा होकर बैठ गया। ओह, क्या हुआ? क्या पता लग गया है उनका? राइट ने कहा। यस बॉस, SVS ने चंद मिनट में ही काशन देना शुरू कर दिया है और ये काशन वारोक कॉलोनी की कोठी नंबर 82 से मुसलसल मिल रहा है, मार्थर ने कहा। ठीक है, चेक करते रहो, राइट ने कहा और करेडल दबा दिया, और फिर ट्यून आने पर उसने तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। डेविक बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। राइट बोल रहा हूँ डेविक, राइट ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, हुक्म, दूसरी तरफ से कहा गया।
तुम्हारा ग्रुप मौजूद है, राइट ने कहा। यस बॉस, मौजूद है, डेविक ने जवाब दिया। वारोक कॉलोनी की कोठी नंबर 82 में पाकिस्तानी एजेंट मौजूद हैं। ग्रुप को लेकर वहां जाओ और वहां कोठी के अंदर S3 गैस खासी तादाद में फायर करके अंदर जाओ और वहां मौजूद लोगों को उठाकर अपने पॉइंट पर ले जाओ और फिर मुझे कॉल करो। मेरा नंबर नोट कर लो, राइट ने कहा और उसके साथ ही उसने हेडक्वार्टर का नंबर बता दिया। यस बॉस, दूसरी तरफ से कहा गया। इंतहाई एहतियात करना, हो सकता है कि उन्होंने इस कोठी की निगरानी का कोई बंदोबस्त कर रखा हो। ये इंतहाई खतरनाक तरीन लोग हैं, राइट ने कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, दूसरी तरफ से कहा गया और राइट ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद फोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, राइट बोल रहा हूँ, राइट ने तेज लहजे में कहा। मार्थर बोल रहा हूँ बॉस। SVS कशन अचानक बंद हो गया है, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, उन्हें बेहोश कर दिया गया है, इसलिए ना वो बोल रहे हैं और ना कशन मिल रहा होगा, राइट ने कहा। तो क्या अब चेकिंग बंद कर दी जाए, मार्थर ने पूछा। हाँ, अब चेकिंग का क्या फायदा, अब तो उन्होंने हलाक ही होना है, राइट ने कहा और रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद घंटी एक बार फिर बज उठी तो राइट ने रिसीवर उठा लिया। यस, राइट बोल रहा हूँ, राइट ने कहा। डेविक बोल रहा हूँ बॉस, आपके हुक्म की तामील हो चुकी है, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, मैं आ रहा हूँ, राइट ने मुसरत भरे लहजे में कहा और रिसीवर रख कर वो उठ खड़ा हुआ। अब उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने सामने इमरान और उसके साथियों का खात्मा करने के बाद ही वापस लौटेगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।